नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो आज हम कहानी करेंगे लाल पान की बेगम। इस कहानी के कहानीकार रेणु जी हैं। आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक कहानीकार है रेणु जी। तो उनकी ये जो कहानी है लाल पान की बेगम, इस कहानी में बिल्कुल गांव के आंचल को दर्शाया है कि किस तरह से एक जमींदार बिरजू के पापा, बिरजू लड़के का नाम है, बिरजू के पापा जमींदार जो हैं वो अपनी पत्नी अर्थात अपनी बेगम से मेला दिखाने की कसम खाते हैं कि मैं आपको मेला जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो किसान है, खेती करता है, दिन रात आप भी खेती करता है और जो है अपनी घरवाली से भी खेती कराता है। कई बार उसकी घरवाली उस पर गुस्सा भी हो जाती है कि आप केवल काम काम कराते रहते हो, खुद भी काम कराते हो, आज तक एक पैसे की जलेबी तक भी नहीं खिलाई है। तो उसे वादा करता है कि जी मैं आपको मेला जरूर दिखाऊंगा। उसके बाद वो गाड़ी का अरेंजमेंट करता है कि गाड़ी में मेला देखने चलेंगे। लेकिन उस बिरजू के पापा को अपने खेतों से, अपने दानों से लगाव है, वो खेती करता है तो उससे लगाव है। तो गाड़ी का इंतजाम करने के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और पहले ही उनके ऊपर जो है कर्ज है, तो पैसे देने पड़ते हैं कि भी गाड़ी मेला देखने चलेंगे। लेकिन दूसरी साइड जब वो गाड़ी का इंतजाम करता है और आस पड़ोस के दो चार और जो औरतें हैं उसको भी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तो लास्ट में जब वो गाड़ी का अरेंजमेंट करता है तो गाड़ी लेकर आता है कि वो उस पर फिर ताना कसती है कि अब गाड़ी लेके आए हो और सारी की सारी जो है मेला जो है वो खत्म होने को होगा, उसके गीत, उसकी नौटंकी सारी खत्म होने को होगी, अब गाड़ी लेके आए हैं। उसी बीच वो उसको अपनी धान की जो बाली वो दिखा देता, धान की जो सुनहरी बाली है वो दिखा देता है कि इसके चक्कर में हम क्या है अपनी जो धान की फसल वो खराब हो रही, क्योंकि धान की फसल फिर जब वो होती उसके बाद मुरझाने लगती है कि वो बिल्कुल कटाई पे आई हुई है। अगर हम मेले में जाएंगे तो वो मेले में जाने की उसकी चाहत है, जैसे धान की बाली उसके आगे होती है, डिबरी का जो प्रकाश है, डिबरी बोले तो दुए का जो प्रकाश है उसमें धान की बाली दिखाई देती है। तो मेले जाने को फिर भूल जाती है कि मेरे लिए तो यही वो है, क्योंकि वो उसको एक झलक याद दिलाता है कि उसकी जो दोनों पतों हैं, अगर मान लो हम मेला देखने जाएंगे तो गरीबी के कारण ये जमीन भी जाएगी और ये फसल भी चली जाएगी। जैसे घूंघट में मुंह लटका के खड़ी है, ऐसे ही हमारी जो धान की बाली है वो मुंह लटका के खड़ी होगी। तो उसके बाद फिर वो वहां मना कर देती है उसकी घरवाली की भी हमें नहीं जाना। तो लास्ट में अंत में ये कहता है कि मेरी पत्नी सही में लाल पान की बेगम है, अर्थात लाल पान की बेगम है। वो हमेशा काम करने की उतावली रहती, बक बक करती रहती, लाल पान की बेगम, इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है। तो प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट कहानी है, इसको पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।